प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से संबंधित है। मैं आप सभी को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य को बदलना सिखाऊंगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ जनरल रूल्स भी होते हैं। वह जनरल रूल्स इस प्रकार से: ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अर्थात हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट से पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिसे इस प्रकार से इंडिकेट किया है: राइट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, राइट सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट। बच्चों, ज्ञात हो कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं और पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंसेस होते हैं। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस: फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परंतु पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 8 टेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। अब टेंस के अनुसार सबसे पहला टेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस होता है और इसका जो पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम है वो बहुत ही आसान है। आपको याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और न किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि सेंटेंस है तो आपको रूल लगाना पड़ेगा और वो रूल इस प्रकार से है: ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए: गोपाल राइट्स ए लेटर। गोपाल राइट्स ए लेटर में गोपाल सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। बच्चों, टेंस को पहचानना बहुत आवश्यक है। यदि आपने टेंस को नहीं पहचान पाया तो आप किसी भी कीमत पर पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर पाएंगे। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि दिए हुए सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब हमने टेंस को पहचान लिया तो हम रूल अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि गोपाल सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग होगा। फिर
वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट्स की थर्ड फॉर्म रिटेन है, तो ए लेटर इज रिटेन और फिर नियम में बाई दिया हुआ है, बाई और सब्जेक्ट गोपाल है, बाई गोपाल। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बना, अ लेटर इज रिटेन बाई गोपाल। दूसरा एग्जाम्पल जो निगेटिव है, सीता डज नॉट टेल अ लाई। सीता सब्जेक्ट है, टेल वर्ब है, अलाई ऑब्जेक्ट है। अब नियम को लागू करते हैं, ऑब्जेक्ट अलाई, अलाई सिंगुलर है अतः इज आएगा, निगेटिव है तो नॉट, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाई सीता। आपका सेंटेंस किस प्रकार से बना, अलाई इज नॉट टोल्ड बाई सीता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू द बॉयज प्ले द मैच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको विदित हो कि सहायक क्रिया अर्थात एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। तो जो रूल में लिखा हुआ कि ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, अब इज या आर या एम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। इसलिए द बॉयज सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, द मैच ऑब्जेक्ट है, द मैच सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग होगा, अर्थात इज द मैच प्लेड बाय द बॉयज। इस प्रकार से पैसिव बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस, डज ही बाय हिज बुक्स, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हिज बुक्स ऑब्जेक्ट है, यह प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग होगा, आर हिज बुक्स बॉट बाय हिम। प्रोनाउंस के बारे में भी समझना जरूरी है। यदि प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और जब हम ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। जैसे हिम को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही लिखा जाएगा, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई लिखा जाएगा। उसके बाद ये दो एग्जाम्पल सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थे। अब अगला डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, व्हाट डू यू वांट। व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो आरंभ में ही रहेगा अपने स्थान पर। उसके बाद यही ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले कर रहा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले कर रहा है। इसलिए व्हाट, फिर उसके बाद इज एम आर में इज, V³ वांटेड, बाई और यू को ऑब्जेक्ट के स्थान पर अर्थात बाई यू। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, व्हाट इज वांटेड बाई यू। यह क्रम था प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का। अब दूसरा टेंस आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पहचानना अति आवश्यक है। इसमें सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बीइंग प्लस V³ प्लस बाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। द टीचर सब्जेक्ट है, इज टीचिंग वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। रूल के अनुसार सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए इज आर एम में इज आएगा, इंग्लिश इज, फिर बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग, V³ टीचिंग का थर्ड फॉर्म टॉट और बाई सब्जेक्ट, अर्थात इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। नाउ
ए नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज, ए नॉइज इज नॉट बीइंग मेड बाय मी। और दूसरा एग्जाम्पल, अगला इंट्रोगेटिव, आर यू राइटिंग एन एसे, इज एन एसे बीइंग रिटन बाय यू। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए व्हाट इज बीइंग डन बाय यू हियर। अगला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की भी पहचान आनी चाहिए। इसमें हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि सेंटेंस में हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल इस प्रकार से है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V³ प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द टीचर हैज टॉट अस इंग्लिश, सब्जेक्ट द टीचर हैज टॉट वर्ब अस इंग्लिश। बच्चों कभी कभी होता है कि दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट से हम पैसिव में चेंज करते हैं। जैसे अस से मैं चेंज कर रहा हूं, अस जब इधर सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो वी हो जाएगा, अर्थात वी हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। अथवा इंग्लिश के से बना सकते हैं, इंग्लिश हैज बीन टॉट अस बाय द टीचर। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, ऑब्जेक्ट my work has not been completed by me. Interrogative sentence, has the mother cooked the food, has the food been cooked by the mother. Double interrogative, why have you written this letter, why has this letter been रिटन बाय यू। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के केवल 3 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है और इसीलिए नोट लिख दिया है। पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, यह भी जानकारी में आना चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो पैसिव होता है।